केवल रट्टा मारे, फार्मूला रट लिए हैं, ठीक, देख देख सॉल्यूशन देख देख करके आपने सवाल लगाया है, तो एग्जाम में आ जाएगा, फंस जाओगे। एग्जाम में आएगा वो सवाल आपका फंसेगा ही फंसेगा आपका, ठीक है। तो आपको उस तरह से नहीं करना, कॉन्सेप्ट समझना, और कॉन्सेप्ट टेक्स्ट बुक से अच्छा कहीं नहीं होता। जनरली लोग गाइड सबसे पहले होता है ना, आदत जो होती है खास करके बिहार और यूपी में, बुरा ना मानेंगे बिहार यूपी वाले, मैं भी बिहार का ही हूं, कि होता क्या है, हम लोग एग्जाम के अंतिम समय में कुंजी पहले खोजते हैं, किताब बाद में। सबसे पहले क्या कुंजी पे फोकस रहता है कि इसका सॉल्यूशन कहां दिया हुआ, इसका हल कहां पे है हमारा, उसको रट्टा मार लेंगे। किताब बाद में गया, किताब गया चूल्हे में, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखो, कुंजी खोजो। तो कुंजी से आपका क्या है, सोचने समझने की क्षमता विकसित नहीं हो पाती है। और आपने टीचर बनने का सोच के रखा है, ठीक, तो आपको सोचने समझने की क्षमता आप में विकसित होनी चाहिए। वो तभी होगा आपका जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे। तो टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। और टेक्स्ट बुक में क्या, कुछ नहीं, जो आपके बोर्ड में, बिहार के हैं तो बिहार बोर्ड वाली किताब, यूपी में है तो यूपी बोर्ड वाली किताब, ठीक। तो प्राइमरी लेवल पे तैयारी आपको यहीं से स्टार्ट करनी होती है, एकदम शुरुआती लेवल से, ठीक है। अब बिना ये यहां से स्टार्ट करेंगे तो आपको ज्यादा, ठीक है बात, एज के साथ साथ मेंटल लेवल, एक्सपीरियंस तो आपको बढ़ता जाता है। अब 9-10 का बच्चा उस किताब को 2 साल में खत्म करेगा, आपको खत्म करने में थोड़ी 2 साल लगेगा भाई, 2 महीना बमुश्किल से आप 9-10 को खत्म कर सकते हैं। 1.5 से 2 महीना में 9-10 को आप आसानी से खत्म कर सकते हैं। हाँ, 11-12 थोड़ा सा टिपिकल होता, 11-12 में आपको खत्म करने में लगभग 4 महीना समय लगेगा। तो 2 मंथ्स जो आपका लगना है वो क्या लगना है, 9th प्लस 10th वाले में, ठीक। और 4 मंथ जो लगना है लगभग आपका क्या है, 11th और 12th वाले में लगना है। तो 4-2 6। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन में तो ज्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे तो बड़ा, खास करके ये वाला पोर्शन सबसे आपका टफ हो जाता है। इसमें बड़े अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं, सब्जेक्टिव भी बनते हैं। लेकिन ग्रेजुएशन वाले पार्ट में क्या हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज्यादा बनता है। जैसे ग्रेजुएशन में जो भी आप एग्जाम दिए होंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो मैक्सिमम क्या है, सब्जेक्टिव सवाल बनता है। तो जो ग्रेजुएशन वाला पार्ट होता है, थोड़ा 20% 25%, जैसे यूपी में है, केवीएस एनवीएस का तो काम यही खत्म हो जाता है। इतने तक ही काम आपका केवीएस का भी हो जाएगा, एनवीएस का भी हो जाएगा, ईएमआरएस का भी हो जाता है, बीपीएससी का भी हो जाता है, ठीक। चाहे या तो 9-10 का पूछेगा या तो 11-12 का पूछेगा, उतने तक में आपकी कहानी खत्म हो जाती है। कुछ एग्जाम जैसे DSSS हो गया, ठीक, LT, यूपी LT भी लगभग इसी में समाप्त हो जाता है। थोड़ा बहुत ग्रेजुएशन का पार्ट आपका पूछा जाता है, ठीक है। अब जो थोड़ा बहुत ग्रेजुएशन वाला पार्ट है, उसके लिए आपको ग्रेजुएशन की किताबें लगभग 2 महीने आपको ग्रेजुएशन वाले में, खास करके फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर वाली बुक, इसमें कुछ पार्ट ही आपको कवर करना होता है। तो कौन कौन सा पार्ट आप कवर करेंगे, जब सिलेबस आपकी जानकारी में, सिलेबस आपने डायरी में नोट कर रखा है, तभी तो हो पाएगा। बहुत ज्यादा ज्ञान होना भी कभी कभी खतरनाक हो जाता है। बहुत सारा हम मैटर इकट्ठा कर लिए, बहुत सारा बुक्स हम इकट्ठा कर लिए, और उसके बाद हम कंफ्यूज हो गए कहां से क्या करें, कैसे करें हम, ठीक। तो उसके बाद इतनी सारी किताबें तो ये आपके पास मतलब रहनी क्या चाहिए, आपने इंटर किया है, ग्रेजुएशन किया, तो ये सारी जो घर पे आपके पास किताब है उस पर पहले फोकस करना, कोई भी नई किताब खरीदने से पहले। इतना बात आप जान लेंगे, एक बार इन चीजों को थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, थोड़ा बहुत 1-8 महीने में आपको पता चल जाएगा कि हम किस लेवल पे हैं। तब तीसरी बारी जो होती है वो कोचिंग की होती है। तब तीसरी बारी, तीसरा काम जो होता है वो कोचिंग वाला होता है हमारा। तो कोचिंग भी आप ज्वाइन करते हैं तो आराम से एक जगह 2 जगह आप यूट्यूब पे देखते हैं कि एक क्लास अच्छा लगा, तुरंत हमने वहां एडमिशन ले लिया। और अब बिना आप इतना काम किए हुए अगर एडमिशन लेंगे तो भाई हम मीठी मीठी बातें आकर के करेंगे, तो आपको लगा बस 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 प्रभु आप ही का तो इंतजार है, आप ही मेरी नैया पार लगा सकते हैं, आप ही मेरी नैया पार लगा सकते हैं। तुरंत आपने एडमिशन लिया तो 2 क्लास तो मेरी बातें अच्छी लगेगी, 3 क्लास तो अच्छी लगेगी, लेकिन जब डीप में चलते चले जाएंगे तो आपको मेरी ही बातें बुरी लगने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि आप इसमें मेरा दोष नहीं होता, मतलब यानी टीचर का दोष नहीं होता, दोष फिर आपका होता है।
आप ब्लेम गेम खेलने लगते हो। यहां समस्या क्या है, आपकी तैयारी पुख्ता नहीं है। आप कोई भी चीज डीप में जब जाएंगे तो आप नया टर्मिनोलॉजी आएगा जो कि आप ध्यान से इंटर पढ़ते समय हो या ग्रेजुएशन पढ़ते समय हो उतना डीप में आपने पढ़ा नहीं था, उतना तो ये लगेगा कि बिल्कुल नया नया है। तो वहां हो गया ये कहां आ गए हम, साथ साथ चलते वाला हिसाब किताब हो जाता है। लेकिन अगर आप इतनी तैयारी पुख्ता रहोगे, एक आध बार एक नजर भले समझ में ना आए लेकिन टर्मिनोलॉजी तो आप जानते रहे होंगे, उन शब्दों से आप अपरिचित तो नहीं रहेंगे। तो वहां पे जब आपको टीचर पढ़ाएंगे तो उसके बारे में पहले जान रखें तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में चीजें आ पाएंगी। और उसके बाद दूसरा फायदा यह होगा, क्योंकि आज के जमाने में कोई भी पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, कोई भी पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। यूट्यूब में कोई बैरियर तो है नहीं भाई कि आप क्लास नहीं चला सकते हो, आप क्लास नहीं चला, जिसको मर्जी है वो आके पढ़ा सकते हैं। तो अगर आप जाने रहेंगे तो अच्छी जगह पे आप जा पाएंगे, आप डेप्थ समझ पाएंगे चीजों को, ठीक, तब लगेगा कि हाँ ये सर हमारे लिए सही है। अब बीएम भारद्वाज सही है या नहीं है, जब आपको आता रहेगा कुछ हद तक सिलेबस के बारे में, सब कुछ के बारे में, तब तो आप जज कर पाएंगे। नहीं आता रहेगा तो जो मैं कहूंगा वही सत्य मान लेंगे आप, ठीक है। तो अब इस एज में तो है नहीं, नर्सरी के हैं नहीं, 11-12 के बच्चे हैं नहीं, मैच्योर बच्चे हैं आप लोग, ठीक है। इस लेवल पे आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो ठीक, तो आपको क्या है, अच्छी कोचिंग खोजने में भी ये सहायक होगा। अब ये सहायक कोचिंग आपने ज्वाइन कर लिया, केवल कोचिंग ज्वाइन करने से फिर कुछ ना होगा, ठीक है। ये आपको रेगुलरिटी के लिए करना आपको स्वयं से ही है। स्वयं जब तक नहीं करेंगे, आपको सबसे पहले खुद पे भरोसा रखना होगा। मेरे ऊपर भरोसा बाद में रखना, किसी भी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लिए तो वहां भरोसा बाद में, सबसे पहले खुद के ऊपर भरोसा। 80% आप सेल्फ ही करोगे, 80% सेल्फ करना है, 15% जो है वो भगवान के ऊपर रखोगे, भगवान के ऊपर रखेंगे मतलब ईश्वर के ऊपर, और 5% आप टीचर के ऊपर रखोगे, टीचर के ऊपर रखेंगे, तब जाकर के ये 100%। 15% हमने भगवान के ऊपर बोला क्योंकि देखिए किसी भी सिलेक्शन में लक, लेबर और चांस तीनों की जरूरत होती है। लक, लेबर और चांस तीनों की जरूरत होगी। तो आप भगवान भरोसे रहोगे तो फिर भगवान, भाई क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठे हैं। तो सबसे पहले हमें सब में कहता है ना, हमारे सनातन धर्म में हमेशा कहा जाता है कि सबके अंदर ईश्वर है, ठीक, हम सब ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर का अंश हैं। तो भाई ईश्वर का अंश है तो ईश्वर के तरीके से हम सोच भी सकते हैं, अपने ऊपर भरोसा भी रख सकते हैं। तो आपको खुद करना पड़ेगा। उसके बाद ये आपको क्या है, कहीं ना कहीं सहायक होगा। ये सब भी सहायक के ही काम करेंगे, ये सब भी क्या करेंगे, सहायक के। लेकिन अगर आप नहीं करते तो फिर सारा कुछ आपका बेकार वहां पे हो जाता है। तो अब आप कोचिंग जब स्टार्ट किए तो आपको फिर लाइव क्लासेस जनरली रिकॉर्डेड करने से कोई फायदा, जहां भी लो आप, जिस समय भी लो, आप लाइव करने का प्रयास वहां करेंगे जिससे कि आपकी समस्या दूर हो सके, ठीक। मतलब ज्यादा कोशिश करनी है। कभी अकस्मात कुछ इमरजेंसी आ जाए तो वो अलग बात है, लेकिन आप लाइव करने का प्रयास करेंगे तभी आपको ऑफलाइन जैसा फील हो पाता है। चाहे आप जहां भी लें एडमिशन, यहां लें चाहे कहीं भी लें, किसी जगह पे भी लें, तो इतना काम आपको करना। इतना कोचिंग के साथ साथ फिर आपको जितना असाइनमेंट मिलता है, जब एक बार तैयार हो गया, ठीक, 8-9 महीने लगेंगे आपको। ये प्रथम प्रयास, जो 4 महीना बाद जिनका एग्जाम है उनके लिए नहीं है, जो पहली बार के लिए है, ठीक है। तो वहां पे आपको जाना, तब बारी आती है, तब फिर प्रैक्टिस की बारी आती है। तो जो आपने इकट्ठा कर रखा है, जो हमने जो बोला प्रीवियस ईयर्स का सारे पेपर जो इकट्ठा कर रखे हैं, अब आप उसको लगाने लायक हो गए हैं। अब धीरे धीरे कर करके उसको लगाने का प्रयास करेंगे, धीरे